नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जो कि 10th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब जीवन परिचय जो भी आते हैं उनमें से ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को बहुत ईज़ी याद हो जाएगा, मैंने बहुत ईज़ी वे में उनका जीवन परिचय लिखा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियोज़ डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और अगर आप लोगों के लिए वो यूज़फुल हो तो आप उसे देख सकें। तो दोस्तों चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। पहले एक नॉर्मल हम लोगों को इंट्रो देना है इनका, जिसमें आपको नाम लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जन्म उनका हुआ था 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान था बस्ती जिले के अगौना गांव में, उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल, माता का नाम निवासी, और मृत्यु हो गई थी उनकी 2 फरवरी 1941 ईस्वी में। तो इतना आपको एक ओवरव्यू ऊपर में दे देना है और ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, तो इतना ये आपको याद करके दे देना है। उसके बाद आप नीचे का आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, हम हेडिंग वाइज लिखेंगे ताकि मतलब पॉइंट वाइज लिखने से मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। प्रारंभिक जीवन। प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में अगुना नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम निवासी था तथा पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिता मिर्जापुर में कानूनगो थे। 9 वर्ष की आयु में ही उनकी माता का देहांत हो गया। इसके कारण वो अल्पायु में ही परिपक्व हो गए। मतलब ये तो एक नॉर्मल इनकी स्टोरी है फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। बहुत ही कम एज में 9 वर्ष की आयु में उनकी माता का, जिसके कारण वो बहुत ही जल्दी मैच्योर हो गए थे, मतलब चीज़ों को समझने लगे थे, परिपक्व हो गए थे एक छोटी ही उम्र में। तो ये आप उनके प्रारंभिक जीवन के परिचय में लिख सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षा की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके पिता के पास रहकर हुई। इंटरमीडिएट में आने पर उनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो गई तथा गणित में कमज़ोर होने के कारण उनकी आगे की शिक्षा नहीं हो पाई। वो मतलब वो अनुत्तीर्ण हो गए परीक्षा में, इसलिए उनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ पाई। इनके पिताजी ने इन्हें सरकारी नौकरी दिलाने का प्रयास भी किया, परंतु उनकी स्वाभिमानी प्रकृति के कारण यह संभव न हो सका। इन्होंने विद्यालय में चित्रकला के अध्यापक का भी कार्य किया। इसके बाद हम बढ़ते हैं साहित्यिक परिचय की तरफ। रामचंद्र शुक्ल जी का संपूर्ण जीवन साहित्य के प्रति समर्पित था। इन्होंने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की तथा हिंदी साहित्य को विश्व स्तरीय पहचान दिलाई। इन्होंने अपना आरंभिक साहित्यिक जीवन काव्य रचना से प्रारंभ किया, तत्पश्चात गद्य विधा के क्षेत्र में अत्यधिक कार्य कर अपनी पहचान बनाई। इन्होंने इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त की, जैसे निबंधकार, संपादक, आलोचक तथा अनुवादक। रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी के युग प्रवर्तक आलोचक के रूप में भी विख्यात हुए। अब उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी की कुछ प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, काव्य में व्यंजनावाद, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर इत्यादि। इसमें से कुछ इतनी याद करेंगे तो कुछ तो आप लोगों को याद रहेगी ही। उसके बाद हम उनकी भाषा शैली देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। उन्होंने अपनी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक भाषा के साथ साथ सरल एवं व्यवहारिक भाषा का भी प्रयोग किया। इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दावली को प्रधानता प्रदान की। इन्होंने अपनी रचनाओं में उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी किया। रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाओं की प्रमुख विशेषता यह है कि वे कम शब्दों में का प्रयोग कर अधिक बात कहने में सक्षम थे। मतलब वो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कम ही शब्दों में बहुत बड़ी बात, बहुत ज़्यादा बातें कहे जाते हैं, वो इस प्रवृत्ति के मतलब व्यक्ति थे। अब दोस्तों बढ़ेंगे हिंदी साहित्य में उनका स्थान, जो कि अंत में आता है, ये हम देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का विशिष्ट स्थान है। हिंदी साहित्य जगत में इन्हें आलोचना का सम्राट भी कहा जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की। रामचंद्र शुक्ल जी के युग को शुक्ल युग भी कहा जाता है।
अब बढ़ते हैं उनकी मृत्यु हुई थी 2 फरवरी सन 1941 को हृदय की गति रुक जाने मतलब हार्ट अटैक से रामचंद्र शुक्ल जी का देहांत हो गया था। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।